हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैंने सुबह सुबह अपने आप को टाइडी अप किया है और अब मैं ज़रा थोड़ा पेट पूजा करने जा रही हूँ। किचन में जा रही हूँ। हमारी पूजा रानी आ गई हैं और वो कुछ बना रही हैं घर में। देखते क्या बना रही है। पूजा, क्या बना रही है तू? क्या बना रही है तू? राजमा बना रही है। हाँ, लेकिन राजमा के लिए मैंने तेरे को टमाटर तो दिए ही नहीं। बिना टमाटर की राजमा बना रही हूँ। इंसिडेंटली मेरे घर में राजमा मैंने राजमा तो भिगोने के लिए रख दिया, लेकिन टमाटर था नहीं। अब ये आलसी औरत ये जा नहीं रही है टमाटर लेने के लिए। अब बिना टमाटर की बना दूंगी राजमा। तो अब सिर्फ प्याज की ग्रेवी के साथ बन रहा है। देखो कैसा बनता है। हल्का ही चाहिए। तो छोले बनाए थे ना, वैसे ही बना। ये मेरा पानी रेडी हो रहा है। आज मैंने नींबू में थोड़ा सा सोडा मिलाया, बहुत ही 1/4 चम्मच सोडा मिलाया, बेकिंग सोडा। और अब इसमें मैं गर्म पानी मिलाऊंगी। हाँ, बहुत ज़रूरी है। ये रही सब भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स छोटी छोटी कटोरियों में सब निकाला। What is this? मोजा पापी, मोजा फतेह ही लग रहा है। Yeah, which one do I like? This and this. तो क्विक रिंस थोड़ा सा साफ किया खजूर को। चलो, आँखों में मिर्ची लग गई है इसके प्याज की वजह से। ये पत्ते ने मुझे रात में डरा दिया था। मैंने खिड़की खोली और ये एकदम से बाहर आया, अंदर आ, ऐसा लगा सांप है। दिस इज सोडा वाटर। इसमें सोडा, नींबू, पानी। जैसे सोडा वाटर होता है वैसे ही टेस्ट कर रहा है। दिस इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। अगर सुबह आप नींबू पानी पी सकते हैं तो उसमें सोडा लेते हैं। अगर आप थोड़ा सा, ये सारी मेरी इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन है, बट देन या इट्स गुड फॉर हेल्थ। पीना चाहिए सुबह सुबह। ये बादाम छीलने पड़ेंगे। मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है बादाम छीलना। पूजा, तेरा दांत वाला डॉक्टर वापस आया? क्या बोल रहा है? दवाई दिया उसने? कम है। ये वाला शुरू है ना, जाना पड़ेगा। निपटा दे बाबू। पूजा ने करवाई थी रूट कनाल आधे 1 साल पहले। वो रूट कनाल एक्सेप्ट नहीं हुई, मतलब उसको आराम ही नहीं आया। वो कुछ भी करवा ले, बार बार जाके रूट कनाल करवाती है, फिर कैपिंग करवाती है। वो कैप फिट नहीं बैठती है। कितने बड़े झंझट होते हैं यार मेडिकल, ये डेंटल वाले कितने झंझट होते हैं। अगर आपको रूट कनाल की प्रॉब्लम हो जाए तो आप बिना रूट कनाल कराए भी नहीं रह सकते। सर में दर्द होता रहेगा, पूरा यहाँ तक दर्द जाता है। अगर यहाँ रूट कनाल की प्रॉब्लम है तो इधर दर्द जाएगा, नींद ख़राब हो जाएगी आपकी, चैन ख़राब हो जाएगा। तो फिर आपको करवाना ही पड़ता है। वो सारी नसें निकलती हैं,
वहाँ पे फाइबर की नकली वो रॉड्स, पतली वाली रॉड्स जाती हैं, फिलिंग होती है और कुछ टाइम बाद उसमें कैपिंग होती है। अब वो कैप नहीं बैठी तो उसको घिसा जाता है और उसको बिठाया जाता है आपकी जॉ पर कि अच्छी तरीके से बाइट आए। लेकिन अगर वो बाइट नहीं आ रहा है तो आप तकलीफ़ में हैं, और अगर वो दांत अच्छा नहीं बना है तो आप हमेशा प्रॉब्लम में रहोगे। आपको वो जो दर्द है वो और बड़े दर्द की तरफ आपको लेकर जाएगा, जैसे पूजा को प्रॉब्लम हो रही है। तो बहुत अच्छी जगह से अपना डेंटल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए और जल्दी करवा लेना चाहिए। आज मेरा मन कर रहा है स्टफ़ पराठे खाने का, तो मैंने गोभी को ना, वो जो चॉपर होता है ना, छोटा वाला मैकेनिकल चॉपर होता है, उसमें चॉप कर दिया। पूरा मेरा नया चॉपर छोटा सा ग्रीन। हाँ, तो गोभी को मैंने चॉप कर दिया। इसमें डाला है थोड़ा सा अदरक और मिर्ची और मसाले, और अब मैं इसके पराठे बनाऊंगी और फिर चाय के साथ खाऊंगी। क्योंकि मुझे खाना बनाने में ना बहुत आलस आता है, तो मेरा सारा खाना तो पूजा बना देती है। लेकिन मुझे लगता है ब्रेकफास्ट मैं खुद ही बनाऊं, कुछ चटपटी सी यमी सी चीज़ बनाऊं हर रोज़। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ अंडे या पराठा मैं खुद के लिए बनाऊं और चाय के साथ खाऊं एवरी डे या फिर जब मेरे पास टाइम होता है एटलीस्ट। तो आज ये गोभी का पराठा बन रहा है और इसमें मैंने अभी कलौंजी डाली है, और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा कस्टमाइज़ करने के लिए मैं इसमें सेसमी सीड्स भी डाल देती हूँ। तिल, रोस्टेड सेसमी सीड्स, देखते हैं कैसा लगता है। ये जैकेट जैसा क्यों पहना हुआ है, ये ऊपर ओवरकोट टाइप का ये क्यों पहना हुआ है? क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब जाके थोड़ा ठंड कंट्रोल में आई, क्योंकि मैंने बहुत देर से इसे पहना हुआ है। सुबह उठते मुझे बहुत ठंड लगी और ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी पहाड़ी ठंडी जगह पर रह रही हूँ। मुंबई में बहुत सालों के बाद ठंड आई है मुझसे तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं सॉक्स पहन के सोती हूँ, मैं कभी कभी चुन्नी ओढ़ के सोती हूँ, और डबल लेयरिंग करके रखती हूँ ताकि मुझे ठंड ना लगे। फीलिंग द पराठा। मेरा नाश्ता हो गया है और बहुत लेट हो गया है। मैं इंटरनेट पे स्क्रॉल करने बैठ गई थी, और जब भी मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ या यूट्यूब खोलती हूँ ना, तो मेरा आधा घंटा 1 घंटा कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है मेरे अंदर, लेकिन आई थिंक ये सबके अंदर ही आजकल प्रॉब्लम हुई है कि अगर आप स्क्रॉल करने बैठते हो तो वो कब डूम स्क्रॉलिंग हो जाती है और आपके घंटे निकल जाते हैं, यू नेवर गेट टू नो। तो मैंने अपने आप को उससे बाहर निकाला एंड हियर आई एम। तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए आप सब लोगों के, और आई एम सो हैप्पी। आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। आप में से कुछ ने बोला कि मैं डेली व्लॉग्स बनाती रहूं, अच्छे लगते हैं आपको और इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि मैं रोज़ व्लॉग्स बनाऊँ। रोज़ व्लॉग्स बनाना और फिर उनको एडिट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ट्रिकी होता है। बहुत मुश्किल नहीं होता है, बट मैं छोटे छोटे व्लॉग्स छोटे फॉर्मेट्स में मैं बना सकती हूँ और रात तक या सुबह तक लगा सकती हूँ, सो दैट आप लोग मेरी लाइफ से जुड़े रहें हमेशा। तो मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं ये कर पाऊँ। मुझे बहुत से मैसेजेस ये भी आए, मैंने सारे मैसेजेस पढ़े हैं, मैं हमेशा ही पढ़ती हूँ। तो मुझे कुछ मैसेजेस आए हैं कि आपने अभी तक नहीं बताया कि आपने बालवीर क्यों छोड़ा, या फिर देव की शादी में आप गई थी, देव की शादी के रिसेप्शन में आप गई थी, आपने उसके बारे में बताना था, आपने नहीं बताया। हाँ, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने सब कुछ नहीं बताया आपको। तो एक काम करते हैं, आगे के 1-2 ब्लॉग्स जो हैं वो उसके बीच बीच में मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, और मैं आज बैठ के ढूंढूंगी आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, और वंस एंड फॉर ऑल मैं ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी कि मैंने बालवीर क्यों छोड़ा, या फिर मैं जब देव की शादी में गई थी तो वो एक्सपीरियंस क्या था और वहाँ पर क्या क्या हुआ, सो दैट मेरे जितने भी बालवीर के फैंस हैं ना, उनका एटलीस्ट मैं मन रख सकूं। मुझे पता है आपने बहुत वेट किया है मेरी वीडियो के लिए,
तो मैं कोशिश करूँगी कि अगली बार जब मैं आऊँ तो मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूँ, ठीक है? आई प्रॉमिस। आजकल जो मेरी दिनचर्या है ना, वो उसमें ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है। मैंने पिछले साल जिम ज्वाइन किया था, लेकिन मैं उसको भी बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बोर हो गई थी। तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं जिम को अपने पूरे दिन में इनकॉर्पोरेट करूँ कहीं पर, क्योंकि अगर आप काम कर रहे होते हो और आप बिज़ी होते हो तो वैसे भी जिम, वॉक्स कुछ भी नहीं हो पाता है। और अगर मेरे पास टाइम है और मैं अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकती हूँ, जिमिंग कर सकती हूँ, थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकती हूँ, अपनी मसल्स बना सकती हूँ, तो मुझे करना चाहिए। ये लॉजिकल चीज़ें हैं, लेकिन इंसान जब करने पर आता है तो लॉजिकल चीज़ें नहीं कर पाता है। लड़के जो होते हैं वो ज़्यादातर उनको जिम्स अच्छे लगते हैं, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग, वो सब अच्छा लगता है। बहुत कम लड़कियां होती हैं शायद जिनका इसकी तरफ रुझान होता है। तो मैं थोड़ा होता है वाली साइड पर नहीं हूँ, मैं दूसरी साइड पर हूँ। बट अब मैंने सोचा है क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा अपने आप को चेंज करूँ और जिम ज्वाइन करूँ फिर से, और उसको भी कंटिन्यू करूँ, उसको भी पूरा डेडिकेशन दूँ। बहरहाल उस बीच में मैंने वॉक करना शुरू किया है अपनी हेल्थ के लिए, क्योंकि मैं हेल्थ को लेकर थोड़ा सीरियस हुई हूँ। तो मुझे पता है कि अगर मैं फुल टाइम लेटी रहूँगी, सीरीज देखती रहूँगी, मस्ती मारती रहूँगी, तो एक्सरसाइज कुछ हो नहीं पाएगी और बॉडी स्टिल हो जाएगी, बॉडी पैर चलने लायक नहीं रहेंगे, और बॉडी में ना बहुत स्थिरता आ जाएगी। वो नहीं होना चाहिए, बहुत एक्टिव होनी चाहिए आपकी बॉडी। तो उसके लिए आपको रोज़ वॉक करनी चाहिए। तो वैसे तो लोग बोलते हैं कि अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो आप कोई भी मील के बाद 15 मिनट, 20 मिनट या 2000 स्टेप्स चल लो, या 10 मिनट भी अगर आपको चलने को मिल रहा है तो घर के अंदर ही या बाहर पार्क में चल लो। तो लेकिन मैंने ये एक रूल फॉलो किया है कि मैं 5000 स्टेप्स पहले ही चला करती थी, और अभी 1-2 महीने से मैं 7000 स्टेप्स, 7500 स्टेप्स रोज़ चलती हूँ। 7000 स्टेप्स रोज़ चलती हूँ। पिछले 2 दिन से मैंने गुच्छी मारी है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि रात में ना जाके मैं शाम को ही अपने स्टेप्स पूरे कर लूँ। तो एक काम करते हैं, तैयार होते हैं और जल्दी से अपनी वॉक पूरी कर लेते हैं, है ना? ये भी तो बहुत ज़रूरी है ना, इसको नहीं भूलना चाहिए। लाइफ में सब कुछ करना चाहिए, लेकिन एक्सरसाइज को नहीं भूलना चाहिए। तो कर लेते हैं। लेट मी गेट रेडी एंड देन वील टॉक। हेडफोन लगा लिए हैं, जैकेट पहन ली है क्योंकि मुझे ठंडी लगेगी, मुझे पता है। ये मेरी वाटर बॉटल है। चलो वॉक करने चलते हैं। इतनी सारी बिल्लियाँ हैं हमारी सोसाइटी की। ये देखो बिल्ला, ओह गॉड। ये है मेरा पार्क, इसको तो आप जानते ही हैं। वो इट्स लुकिंग सो ग्रीन। कितनी सीरीन जगह लग रही है ना, शांत। ये बहुत ही छोटा सा पार्क है, तो मुझे इसके ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं। एक चक्कर का मतलब होता है 95-96 स्टेप्स। मैं यूजुअली 70 चक्कर लगाती हूँ, उसके बाद वो बुढ़े बस हो गया। तो लेट्स स्टार्ट। एक एंगल किया है चेंज, पूरा का पूरा ग्राउंड दिख रहा है यहाँ से। मेरे इस फ़ोन में एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है पीडोमीटर। इसको देखो, बिल्ला कहाँ घूम रहा है, कहाँ घूम रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? या पीडोमीटर का ये फ़ायदा होता है कि आपके पास अगर आपका फ़ोन है तो आपके जितने भी स्टेप्स हैं पूरे दिन में,
मतलब जितने टाइम भी आपका फ़ोन है वो फ़ोन रिकॉर्ड कर लेगा आपके स्टेप्स को, जैसे घड़ी करती है, स्मार्ट वॉच करती है। बट आई रियलाइज, मैंने स्मार्ट वॉच पहन के भी देख ली है, स्मार्ट वॉच की वजह से ना हाथ में थोड़ा थोड़ा सा करंट लगता है, वो मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगता है। तो पूरे दिन मैंने पहनने की कोशिश की कि मैं अपनी स्लीप देखूं, अपनी वॉक देखूं, अपनी कितनी कैलोरीज जा रही हूँ वो देखूं। बट आई रियलाइज कि मुझे झटके लग रहे थे तो मैंने उतार दी अपनी स्मार्ट वॉचेस, और अब मैं सिर्फ फ़ोन का इस्तेमाल करती हूँ। बीच बीच में गाने भी सुन लेती हूँ, मेरे कान ठंड से प्रोटेक्टेड रहते हैं इन हेडफोन्स की वजह से। ये कौन से हेडफोन्स हैं? हैमर। पिछले कुछ टाइम में सबसे ज़्यादा यही चले हैं मेरे पास, तो मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, हैमर। और ये ना ऑन द एयर नहीं है, ये फुल एयर को कवर करते हैं, तो मुझे ये वाले हेडफोन्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखो, ये फिर घूम रहा है मुँह, क्या कर, इसको पता है कि मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ ना। ही इज़ फीलिंग ऑकवर्ड। गो। ये झूले कितने टेम्पटिंग हैं, देखो। साइकिल भी उसी कलर की है, बताओ कितना मज़ा आता अगर वो साइकिल हमारी सोसाइटी ने हमारे यूज़ के लिए रखी होती, जैसे वो झूले रखे हुए हैं। तो कोई भी उस साइकिल पे चढ़ा, थोड़ा चक्कर लगाए एंड देन लेफ्ट इट देयर इटसेल्फ। मज़ा आता ना। रात हो गई है लेकिन हमारी वॉक भी पूरी हो गई है, सो आई एम गोइंग होम। पसीने पसीने, ओह गॉड। ग्लू। मिशन अकम्प्लिश्ड। अब खाना खाया जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। मैं अपनी बॉडी को कूल होने दूंगी, नहाऊंगी और फिर खाना खाऊंगी। राजमा, सेमे आलू की सब्जी, जिसमें हमारी पूजा सारे मसाले ऐसे ही चिपका चिपकू के चली गई, ये देखो। और यहाँ चावल गर्म हो रहा है, चावल। ये जो सब्जी है ना, आलू और सेमे की, ये पूजा बहुत अच्छी बनाती है, बहुत मज़ेदार बनाती है। दिस इज़ सो टेस्टी। ये आप ऐसे ही खा सकते हो, ऐसे ही रूखी खाई जा सकती है, रोटी पराठे के साथ तो बहुत अच्छी लगती है, और राजमा तो मज़ेदार होते ही हैं। सोचा खाने के बाद थोड़ा ग्रीन टी पी लेनी चाहिए, अच्छा रहेगा। इसे बहुत देर तक रहने दिया था तो उसका कलर बहुत डार्क हो गया है। नाइस। इसमें भी जिंजर है, लेमन एंड जिंजर। अमेज़ॉन बाज़ार होता है ना, 190 रुपीज़ का ये मुझे ना एक प्लास्टिक का बैग मिला है, जो कि जिसमें आप खाना रख के उसे सील पैक कर सकते हो। अभी तक मैंने इसे खोला नहीं है, मैं खोल के दिखाती हूँ। ये है वो प्लास्टिक का बैग टाइप की चीज़, इतनी बड़ी है। और ये नीचे से भी खुलती है, और इसको वॉश करके फिर से यूज़ कर सकते हैं। रीयूजेबल डब्बे नहीं होते हैं उनकी तरह। द ओनली प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें ना साइड पे बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप यूज़ करने लग जाते हो तब आपको समझ में आता है कि अच्छी हैं भी कि नहीं है। तो अभी तो ये बैठ नहीं रही है, लेकिन इसमें मैं सामान डाल के देखूँगी कि ये बैठेगी कि नहीं। ग्लास जैसा लग रहा है लेकिन ये प्लास्टिक का है। इसको हम यहाँ से डालेंगे तो ये बंद हो जाएगा। जैसे वैक्यूम पैक्स होते हैं ना, जो आप फ्रीज़र बैग्स लेते हो और उसमें पन्नी होती है, वो आप ऐसे यूँ बंद करते हो, बंद हो जाती है। इसमें ये वाला एक तरीका दिया हुआ है कि आप इससे बंद कर सकते हो, ये ग्लास टाइप प्लास्टिक से बंद कर सकते हो। और फिर इसके अंदर जो कुछ भी रखना हुआ वो रखा, फ्रिज में डाला, फ्रीज़र में डाला, और यह सामान सही रहेगा। आई थिंक ये यूज़ तो हो जाएगा,
पर मैं बताऊंगी कैसा रहा इसको यूज़ करना। मैं इसका लिंक डाल दूंगी अगर किसी को इंटरेस्ट हो ये लेने में। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं वो रिपब्लिक डे सेल के चक्कर में। सेल में तो कुछ ज़्यादा होती नहीं है, कुछ चीज़ों पे आपको बहुत मार्जिन अच्छा खासा मिल जाता है, लेकिन बाकी चीज़ें तो यही होती हैं कि आप शॉपिंग करने जा नहीं रहे हो, लेकिन आप घर में बैठे बैठे अमेज़ॉन से सारी चीज़ें मंगा सकते हो, फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हो, फिर जेप्टो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, नायका, मिंत्रा, अजियो, ये जितने भी हमारे इंडिया में फेमस हैं। तो सबसे ज़्यादा आराम तो मेट्रो सिटीज़ में होता है क्योंकि जल्दी से जल्दी सामान पहुंच जाता है, लेकिन बाकी सिटीज़ में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि हर जगह इनके सेंटर्स हैं। तो लोगों के लिए सहूलियत बढ़ गई है। जो आसपास की दुकानें होती हैं उनका बिजनेस थोड़ा सा हिट हुआ है क्योंकि वो लोग पूरे रिटेल प्राइस में बेचते हैं चीज़ें, उनका कोई मार्जिन ही नहीं होता। और ये सब जो दुकानें होती हैं जो इंटरनेट वाली होती हैं, जो ऑनलाइन शॉप्स होती हैं, वहाँ आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन आपको वैरायटी में मिल जाती है और घर बैठे बैठे मिल जाती है, तो बहुत सहूलियत है। तो उस सहूलियत का मुझे लगता है कि इस्तेमाल करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने आसपास की दुकानों से भी सामान मंगाना चाहिए ताकि उनका भी धंधा चलता रहे, उनका भी बिजनेस चलता रहे। चलो, नाइस न्यू थिंग। ओके, बाय बाय।